नमस्कार। इस समय हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के आधारपुर, जहां पे बीते कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई है। दरअसल प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग से गुस्साए लड़की के परिजनों ने इस तरह का व्यवहार किया जो सोचकर भी आप परेशान हो जाएंगे। दरअसल अगर आज के समय में आधारपुर कांड अगर आप सर्च करेंगे आधारपुर कांड, तो आधारपुर कांड का नाम सुनते ही आप खुद ही शर्मसार हो जाएंगे। यह है दरभंगा का आधारपुर, जहां पे इस तरह की घटना को दबंगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। यूँ कहें तो दबंग शब्द मैंने इसलिए कहा, लड़की पक्ष के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया वो वाकई काफ़ी निंदनीय है। दरअसल हुआ यूँ कि प्रेम प्रसंग में लड़का और लड़की दोनों यहाँ से भागकर दोनों कहीं दूर चले गए और देर शाम तक उन दोनों ने अपने विवाह का फ़ोटो वायरल कर दिया। सोशल साइट पर वो फ़ोटो देखकर लड़की के परिजन आग बबूला हो गए और उसके बाद जो हुआ वो आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। हुआ ये कि लड़की के परिजन ने लड़का की मां को एक महादलित परिवार के लोग जो विकलांग थे उनके द्वारा जबरन मांग में सिंदूर डलवाया गया। आखिर क्या कुछ मामला है, पूरी तस्वीर क्या है, उसके बाद तोड़फोड़ भी की गई। यूँ कहा जाए तो अर्ध नग्न करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन अब हम आ चुके हैं आधारपुर, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई में यहाँ हुआ क्या, क्यों आधारपुर कांड इन दिनों काफ़ी बदनाम हो गया है। दरभंगा ही नहीं, बिहार में ये कांड पूरी तरह से सुर्खियों में है। यूँ कहे तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दरभंगा के आधारपुर कांड को लेकर के जवाब मांगा है। पुलिस अब तक क्या कुछ कर रही है, सिर्फ 2 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 13 लोग अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। ये भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं पुलिस पर भी। लेकिन आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे घटना में हुआ क्या था। गैलेक्सी फैशन, ए ब्रांड ऑफ अलीनगर मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा, चुनरी, गाउन व अनारकली का अनोखा संगम। लॉन्ग सूट, सलवार सूट, शरारा, गरारा सहित अन्य फैशनेबल वस्त्रों के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अधिक जानकारी के लिए शॉप के आमिर के मोबाइल नंबर 8700562793 पर संपर्क करें। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे बीच एक शख्स हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम गीता प्रसाद झा। ये जो गीता झा, आपका घर जो है, हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये लड़का का घर है? हाँ, लड़का का घर है। यहाँ पे उस दिन दिवाली की रात, यूँ कहा जाता है दिवाली के दिन 12:30 बजे, दिवाली का जो दिन था, दिवाली की जो रात होती है वो काफी सुनहरी रात होती है। यूँ कहा जाए तो माँ लक्ष्मी उस रात वास करती है। सही बात। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया दीपावली के दिन जो लोग खुशियां मनाते हैं, इस घर के अंदर मातम छा गया? क्या हुआ था? वो लड़का लड़की जब मतलब शादी कर लिया और लड़की मेरे घर में आकर के, मेरे भाई के घर में आकर के यहाँ रहता था भर रात। मेरा भाभी ने उसको देखा, देखने के बाद में उसको जो घर में परिवार में जा कर के सबको सूचित किया जो ऐसा ऐसा मैटर है। मैं पिछले बातों पे नहीं ले जाऊंगा, इसलिए आप सिर्फ ये बताइए कि जब लड़का और लड़की यहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं, प्रेम प्रसंग में कहीं निकल जाते हैं, शादी का फोटो वायरल करते हैं, उसके बाद यहाँ क्या कुछ हुआ? जब वो लड़की का फोटो यहाँ शादी का भेजा, उसके बाद वो लोग अमंग में अटूट हो करके औरत, बच्चा, आदमी जो भी था उसके परिवार के अंदर, सब आदमी आकर के अंदर घुसा। सबसे पहले दिलीप झा, ललन झा और सुमन झा, ये तीनों पहले आया और बाद में जितना भी सबका नाम दिया गया है, सब मतलब एक ही बार आंगन घुस गया। आंगन घुस करके पहले तोड़फोड़ किया, मारपीट किया। मेरे भाभी को ये गर्दन का हड्डी तोड़ दिया है और मेरे बहू को
ये एक जांग का जांग जो है ना उसको घसेट करके ले जा करके तोड़ दिया है, जो कि हॉस्पिटल में अभी 10 रोज से वो लोग एडमिट है। डॉक्टर मतलब बोला है जब तक इसको ठीक नहीं होगा तब तक इसको भेज नहीं सकता हूँ मैं, कारण पेशेंट का दिमाग जो है वो नर्वस हो चुका है। लेकिन ये जो बात सामने आ रही है कि लड़का के माँ को सिंदूरदान किया गया, क्या है इसमें? लड़का को यहाँ से घसेट करके दिलीप झा, शिवजी झा का लड़का अनिल झा और ललन झा, ये सब यहाँ से घसीट करके लेके गया। रास्ते में जा कर के मेरा भाभी ने, जो भाभी पकड़ा था वही भाभी ने उसको रोड पे पकड़ा और उसको पाँव पकड़ा मेरा भाभी ने। वो लोग ने क्या किया तो पाँव झमार करके मेरे भाभी को फेंक दिया और ले जा कर के आंगन में एक विकलांग चमार मोची है, उसको ललन झा और दिलीप झा ने, उसको राकेश झा ने उसको उठा करके अपने आंगन में लाया। उसने मना कर रहा था जो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, फिर भी वो लोग ने ज़बरदस्ती, सुलेना देवी ने उसको बाल काटा, अब रीता देवी, ये सब अनीता देवी सब मिल करके उसको बाल काट दिया। और बाल काटने के बाद में मोची के हाथ में सिंदूर ले दे रहा था, फिर भी मोची फेंक रहा था, लेकिन उसको जबरदस्ती। जो लड़का भाग गया है वो आपका रिश्ते में कौन लगेगा? मेरा भतीजे का लड़का है, वो नाती क्यों कहे तो पोता लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक ही समाज में आप सभ्य समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपको नहीं लगता है कि आपके पोता ने बहुत बड़ा गलती कर गया यहाँ देखिए, ये तो अभी पूरा दुनिया में रूल निकल गया है, जो लड़का लड़की कहीं भी शादी कर लेता है और उसमें भी मेरा जात पात नहीं है। वो अलग ब्राह्मण है, मैं अलग ब्राह्मण हूँ। लड़की का जो बाबा था वो मेरा खुद का मतलब जीजा था, समझ गए। लेकिन फिर भी मतलब हो सकता है शादी, ऐसा नहीं है शादी नहीं हो सकता है, फिर भी वो लोग मतलब आ करके। तो आपको लग रहा है कि गलत हुआ यहाँ गलत हुआ है। ये जो लड़की औरत के मांग में जो सिंदूर दिया गया है वो महा गलत रहा है और ये महाभारत के जैसा ये रोल हो रहा है। अब तक जो है यूँ तो कहा जाए कि महाभारत का दुर्योधन यहाँ आधारपुर में पैदा हो गया। लेकिन आप ये बताएं कि आप लोगों ने जो आवेदन दिया है उसमें जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, 15 लोगों को नामजद बनाया गया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस मामले में पुलिस का क्या कह रही है? पुलिस मतलब बोलता है जो हाँ पकड़ रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग पैसे वाला है, डीएसपी को दुनिया भर का पैसा दे दिया होगा, पुलिस को पैसा दे दिया होगा या जो भी। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का आरोप न लगाएं। क्या जी, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम कुमार झा। ये जो लड़का जो यहाँ से चला गया, कौन लगेगा तुम्हारा भाई? अपना भाई है। तो पढ़ता था तुम्हारे साथ में, रहता था कभी? नहीं, वो बम्बई में रहता था। तो फिर यहाँ कैसे आ गया? लॉकडाउन में आया। तो लॉकडाउन में आया तो दोनों तो साथ ही रहते होगे ना? अच्छा, नहीं पता है। अच्छा चलो ठीक है। एक महिला, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या हुआ था यहाँ पे? कौन लगेगा लड़का जो चला गया यहाँ से? मेरा पोता लगेगा। पोता आपका लगेगा। तो पोता जब यहाँ था तो आपको कुछ पता चला कि उस लड़की के साथ कुछ उसका था? नहीं, कुछ नहीं पता है हम लोग को। हम लोग को 12 तारीख को बच्चे ने बोला जो खिलाने जाते हैं तो खेलाइल गेली, हम सब बुझलिए खेलाइल गेली। 4 बजे में एकर माय पूछलकै कि जे ये सोनू के देखलखिन, कहलिए नहीं हम नहीं देखलहुँ, तखन तक नहीं एलै हन खाइ लए। साँझ पड़लै तऽ एकाएक लड़की वाला के अंगना से 2 आदमी एलै कि जे हमरा लड़की के लए कऽ पड़ा गेल। हम कहलिए कि लड़की लए कऽ पड़ा गेल तऽ अहूँ चलू हमहूँ चलू, हमरा तऽ कोनो पता नहीं है। दुनू के देखबै जे सजा हेतै से दुनू गोटा कए देबै, एहिमे हमर कोनो दोष नहीं है। तऽ अहूँ फोन करी, हमहूँ तऽ फोन हम लगेलिए तऽ हमरा बच्चाके फोन नहीं लागल, कतऽ छै नहीं छै। एखुनका बच्चा जे प्रेम करै छै से माय बापके पूछि कऽ नहीं करै छै। हम क्या न गेलिए जे कतऽ प्रेम कर छै, कतऽ की करै छै, तैमे बच्चा के क्या न गेलिए। क्या लग रहा है प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई की ना? 2 गो पकड़लक, एहन अन्याय तऽ कतौ नहीं भेल छलै, से अन्याय हमरा साथ भेल। एहि अन्याय के तऽ प्रशासने किछु कए सकै छै। हम गरीब तऽ उजैर नहीं जायब, गरीब तऽ हम गरीब, जे हम गरीब छी तें हमरा एना केलक, तऽ हमरा साथ में तऽ कियो नहीं रहल। समाज सब देखै छलै, समाज है आपके साथ। हाँ, तो समाज हमरा पूरा संसार आब अपन छी। अब अहाँ सब हमर निर्णय करू। द्रौपदी के चीर घिंचलकै कृष्ण भगवान, बचेलकै ना, तने द्रौपदी के चीर के आब अहाँ सब दियौ। देखिए, इस पूरे घटना पे महाभारत से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि
जब महाभारत था उस समय में दुर्योधन के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया था, सेम उसी तरह के घटना को दरभंगा के आधारपुर में अंजाम दिया गया है। देखते हैं पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कर रही है। ऐसे तो पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार उनसे जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन लड़का पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। ले गया, अंगना में बैठा कर दिया। हम तो रुक बन रहे थे तो गट्टा पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं आवकुरो लाला दिलीप झा दोनों गट्टा पकड़ के ले गया, कंधे पर में अंगना में बैठा दिया। तब दिलीप ने बोला सो गट्टा पकड़ करके ज़बरदस्ती सिंदूर डालवाने दिया। तो हम बोला नहीं, हम छत्तीसगढ़ के राजा है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो एक बार दिया तो हम नीचे ढक दिए, दूसरा बार में देख करके इसको अपना गट्टा से ऐसे कर दिया। वो हम सब तो नहीं देखें, अरे झूठ बात क्यों बजेंगे, यही देखेंगे वही काम। बिंदेश्वर राम आधारपुर है। मगर इसमें यही है जो लड़का, जब हम लोगों को पता चला, शाम में पता चला, लड़की तो सुबह ही चली गई 9 बजे यहाँ से परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। जब घर नहीं लौटी तब हम लोगों को पता चला, तो हम लोग उनसे बोलने गए तो उन्होंने कहा कि जो हम लोगों को कुछ भी जो है से आप लोगों को जो अगर आपको इतने दिन पता नहीं था तो अब आप क्या कर लेंगे है मेरा लड़का को, आप लोग जाइए यहाँ से। फोटो वायरल तो 3 बजे 12-1 बजे करीब हुआ। उसके बाद तो ये लोग आक्रोश में आ गए। वो हम लोग तो लड़की की मांग कर रहे थे न, लड़की देंगे 4। देखिए वो लोग इस वक्त थोड़ा तो झूठा, मतलब ये जो बोल रहा है साड़ी खींच लिया, ये कर दिया, वो सब तो कुछ नहीं हुआ। वो तो मारपीट में ऐसा ही होता है, जब मारपीट होगा तब तो वही सब होगा ना। और ये सब तो झूठ है, उन्होंने कुछ तो किया, ये तो सही है, मगर आक्रोश में हम लोग थे। उससे सिंदूर तो उनसे वैसे नहीं दिया, सिर्फ उन पर छीट दिया। मांग में जो है सिंदूर आपको वीडियो में देखे है, मांग में सिंदूर भरते हुए, जैसे लड़का लड़की ने शादी किया तो आप तो देखे होंगे कि मांग में कैसे सिंदूर भरा जाता है, वैसे तो नहीं भरा गया, सिर्फ हाथ में लेकर सिंदूर उस पर छीट दिया गया। लड़की के चाची कुमकुम देवी। सुबह लड़की 9 बजे यहाँ से निकले परीक्षा देने के लिए। उसके बाद शाम 4:30-5 बजे तक जब लड़की लौट के नहीं आए तो उसे ढूंढने में सब लग गए। बाद में पता चला जो इनके साथ भाग गया। भागने के बाद हाँ जो है फिर हमारे भाई लोग जो थे ये लोग पहुँचे इनके रिश्तेदार के यहाँ, बोले भैया आप हमारा लड़की वापस कर दो और चुपचाप अपना जो है घर में बैठ जाओ, ये तो भाई बहन का जो है रिश्ता दोनों को है, फिर ऐसा क्यों किया, हमारा इज्जत जो है फिर इज्जत नहीं है क्या, आपका इज्जत नहीं है। ये लोग बोला ठीक है हम आपको लड़की 4 बजे तक जो है हम रिटर्न कर देंगे। हम लोग अपना कुछ नहीं किए, चुपचाप अपना हाथ पैर जोड़ के अपने घर में बैठे थे। उसके बाद 4 बजे के पहले 11 बजे ये लोग नेट पे शादी करके फ़ोटो डाल दिया। फ़ोटो डालने के बाद घर पे कोई था नहीं, बच्चे लोग था। बच्चे लोग आक्रोश में आके उसकी मम्मी को जाके घींच तीर करके लेके आया, एक चमार के साथ उसे शादी किया। वो भी सिंदूरदान फिरदूरदान आप देख रहे हैं ना, सब वो झूठा है, वो कोई डाला नहीं, वो ऊपर में छीट दिया है। तो झंझट में मारपीट में तो देखते ही हैं, एक बार मार 17 बार बपैर, वैसे जो है लगा बजा के तो ये केस मुकदमा होता ही रहता है, कहीं भी पेश होता है। बस यही बात है और कुछ नहीं। हाँ जो भी नहीं था उसका भी नाम है और जो था उसका भी नाम, जो देखने के लिए आया उसका भी नाम। हमारा लड़की है, बेटी लगेगी। अरुण झा। दरभंगा के आधारपुर में महिला से बदसलूकी करने वाले 13 आरोपित पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर। वही विवाहिता को अगवा कर जबरन दिव्यांग से भरवाया था सिंदूर। बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव कांड के 13 आरोपित अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सप्ताह भर से पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। पीड़ित परिवार को अब तक नहीं मिला न्याय। प्रेम प्रसंग के मामले में जो लड़की पक्ष के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया वो सच में
समाज को शर्मसार कर गया। प्रेम प्रसंग के बाद वायरल फोटो के बाद एक महादलित से जबरन विवाहिता का विवाह कराया गया। इसकी पुष्टि खुद लड़की के पिता और लड़की की चाची ने भी मानी है। उधर घटना के बाद राजनीति दलों का जमावड़ा आधारपुर में लगा हुआ है। इसी क्रम में सोमवार को राजद नेता व गौरा बोराम के राजद के पूर्व प्रत्याशी अफजल अली खान व केवटी की पूर्व प्रत्याशी प्रियंका कुमारी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां अफजल अली खान से पीड़ित परिवार से जल्द न्याय दिलाने की बात कही गई है। इससे पहले पप्पू यादव भी पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि अब तक कोई भी सत्ताधारी दल के नेता अब तक आधारपुर नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे ग्रामीणों में भी इस बात का गुस्सा बना हुआ है।